वेल, आप लोग जान चुके होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि अब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आईपीएल 2026 का वो तूफान आने वाला है जो क्रिकेट के मैदान पर ही नहीं बल्कि आपके टीवी स्क्रीन और मोबाइल फोन पर भी आग लगा देगा। ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये एक जंग है। और यकीन मानिए, आज की रात को जब लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आमने सामने होंगी तो ये मैच पॉइंट्स टेबल पर ऐसी उथल पुथल मचाने वाला है कि दिग्गज भी गणित लगाना भूल जाएंगे। कोई ऊपर जाएगा तो कोई सीधा नीचे गिरेगा। इसे आप आईपीएल 2026 का अब तक का सबसे रोमांचक मुकाबला कह सकते हैं। एक तरफ केकेआर का वो कोरबो लोटबो जीतबो वाला जज्बा, तो दूसरी तरफ लखनऊ के नवाबों की वो जिद जो किसी भी हार को जीत में बदलना जानते हैं। लेकिन ठहरिए, अगर आप सोच रहे हैं कि वही पुरानी टीमें मैदान पर उतरेंगी तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। इस 15वें मुकाबले के लिए दोनों खेमों से जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। कप्तानों ने कुछ ऐसे चौंकाने वाले फैसले लिए हैं जिनकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। जी हां, प्लेइंग 11 में कुछ बड़े धमाके होने वाले हैं। कुछ दिग्गज बाहर बैठेंगे और कुछ अनकैप्ड खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमाने उतरेंगे। केकेआर अपनी पहली जीत की तलाश में पूरी टीम पलटने को तैयार है, तो वहीं लखनऊ की टीम में भी दो बड़े बदलाव सबको दंग कर सकते हैं। कौन है वो खिलाड़ी? क्या ऋषभ पंत अपनी रणनीति बदलेंगे या अजिंक्य रहाणे कोई नया मास्टर कार्ड खेलेंगे? आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों टीमों की फाइनल और कंफर्म प्लेइंग 11 बताऊंगा, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसीलिए एक सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। अब जरा घड़ी की सुइयों पर नजर डालिए। 9 अप्रैल की शाम ठीक 7:30 बजे जब पूरा हिंदुस्तान डिनर की तैयारी कर रहा होगा, तब कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स के मैदान पर रनों की बारिश शुरू होगी। ये केकेआर का किला है, लेकिन लखनऊ के नवाब यहां सेंध लगाने के इरादे से उतरेंगे। और याद रखिए, अगर आप इस मैच को लाइव देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार पर यह मुकाबला बिल्कुल फ्री में स्ट्रीम होने वाला है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर फैन के मन में है, कौन जीतेगा? आंकड़े क्या कहते हैं? गुरु, अगर आप विनिंग प्रोबेबिलिटी यानी जीत की संभावना को देखें तो मामला बिल्कुल कांटे का है। हैरानी की बात यह है कि केकेआर के अपने घर में होने के बावजूद लखनऊ सुपर जायंट्स का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है। प्रेडिक्शन मीटर के हिसाब से लखनऊ की जीत की संभावना 52.4% है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स 47.6% पर खड़ी है। मतलब फासला सिर्फ 5% का है, जो एक ओवर में इधर से उधर हो सकता है। तो चलिए अब सीधा उस मुद्दे पर आते हैं जिसका आपको इंतजार है। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने इस मैच के लिए जो बिसात बिछाई है वो बेहद आक्रामक नजर आ रही है। पारी का आगाज करने उतरेंगे ऑस्ट्रेलिया के पावर हिटर मिचेल मार्श और दक्षिण अफ्रीका के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज एडन मार्करम। मार्करम ने पिछले मैच में अपनी फॉर्म के संकेत दे दिए थे और मार्श, अगर इनका बल्ला चला तो ईडन गार्डन्स में बाउंड्री छोटी पड़ जाएगी। फिर नंबर 3, यहां खुद कप्तान ऋषभ पंत मोर्चा संभालेंगे। पंत अब उस अंदाज में लौट रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं, बेखौफ और बेबाक। पिछली पारी में उनका नाबाद 68 रन का स्कोर इस बात का सबूत है कि वो बड़ी पारी के लिए भूखे हैं। नंबर 4 पर आएंगे कैरेबियाई तूफान निकोलस पूरन। पूरन का रोल साफ है, बीच के ओवर्स में स्पिनर्स पर प्रहार करना और रन गति को 7वें आसमान पर ले जाना। पूरन और पंत की ये जोड़ी मिडिल ऑर्डर में किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने का दम रखती है। अब बात करते हैं उस मिडिल और लोअर ऑर्डर की जहां लखनऊ ने असली गेम प्लान तैयार किया है। नंबर 5, यहां आएंगे आयुष बदोनी। बदोनी को हम सब इंपैक्ट प्लेयर के रूप में जानते हैं, लेकिन इस बार उन पर जिम्मेदारी बड़ी होगी। मैच को फिनिश करना हो या लड़खड़ाती पारी को संभालना, बदोनी का रोल अहम रहने वाला है। फिर नंबर 6 पर नजर आएंगे अब्दुल समद। समद के पास वो ताकत है कि वो आखिरी के 2-3 ओवर्स में मैच का रुख पलट दें। ईडन गार्डन्स की बाउंड्री पार करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब ध्यान से सुनिए क्योंकि यहां से शुरू होते हैं 2 बड़े बदलाव। नंबर 7, लखनऊ ने यहां शामिल किया है श्रीलंका के जादुई स्पिनर वानिंदु हसरंगा को। जी हां, हसरंगा की टीम में एंट्री एक मास्टर स्ट्रोक हो सकती है। ईडन गार्डन्स की पिच पर जहां गेंद घूमती है वहां हसरंगा की गुगली केकेआर के बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा सकती है। नंबर 8, और एक और बड़ा बदलाव, अर्शिन कुलकर्णी। इस युवा खिलाड़ी पर लखनऊ ने भरोसा जताया है। अर्शिन न सिर्फ बड़े शॉट्स लगा सकते हैं बल्कि अपनी मीडियम पेस गेंदबाजी से विपक्षी टीम को चौंका भी सकते हैं। लखनऊ का यह दांव क्या केकेआर पर भारी पड़ेगा? अब जरा नजर डालिए लखनऊ के उस गेंदबाजी आक्रमण पर जो किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को तहस नहस करने का मादा रखता है। नंबर 9, यहां मोर्चा संभालेंगे भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी। शमी की वो लहराती हुई गेंदें और परफेक्ट सीएम पोजीशन
यकीन मानिए ईडन गार्डन्स की शुरुआती नमी में केकेआर के टॉप ऑर्डर के लिए शमीकाल बन सकते हैं। फिर नंबर 10 पर लखनऊ ने मौका दिया है युवा प्रिंस यादव को। प्रिंस के पास वो रफ्तार और उछाल है जो बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए काफी है। देखना होगा कि इससे बड़े मंच पर एक बार फिर प्रिंस अपनी छाप कैसे छोड़ते हैं। फिर वही नंबर 11 पर इस आक्रमण को पूरा करेंगे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहसिन खान। मोहसिन की खासियत है उनकी एक्स्ट्रा बाउंस और सटीक यॉर्कर। डेथ ओवर्स में मोहसिन और शमी की जोड़ी रनों पर अंकुश लगाने का काम करेगी। तो ये थी लखनऊ सुपर जायंट्स की वो खतरनाक प्लेइंग 11 जो पॉइंट्स टेबल पर गदर मचाने को तैयार है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब बारी है उस टीम की जो अपने घर में शेर है। केकेआर के फैंस अपना दिल थाम लीजिए, क्योंकि इस सीजन में पहली बार आपको एक बिल्कुल नई और बेहद आक्रामक ओपनिंग जोड़ी मैदान पर दिखने वाली है। पारी की शुरुआत यहां बड़ा धमाका हुआ है। केकेआर ने अपने सीक्रेट वेपन टिम साइफर्ट को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया है। साइफर्ट वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में तबाही मचाई थी और अब वो ईडन गार्डन्स में आग लगाने को तैयार है। लेकिन असली सरप्राइज उनके जोड़ीदार को लेकर है। जी हां, लौट आया है पुराना दौर। सुनील नरेन एक बार फिर से ओपनिंग करते नजर आएंगे। साइफर्ट की पावर और नरेन का बिंदास अंदाज, ये जोड़ी पावर प्ले में किसी भी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाने का दम रखती है। केकेआर ने इस सीजन में ये सबसे बड़ा जुआ खेला है। नंबर 3, यहां आपको एक बड़ा बदलाव दिखेगा। अनुभवी अजिंक्य रहाणे इस बार नंबर 3 पर टीम को स्थिरता प्रदान करते हुए नजर आएंगे। वहीं नंबर 4 पर जिम्मेदारी होगी युवा सनसनी अंगकृश रघुवंशी के कंधों पर। रघुवंशी ने इस सीजन में अपनी बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया है। नंबर 4 पर उनका रोल मिडिल ऑर्डर को मजबूती देना और स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्राइक रोटेट करना होगा। रघुवंशी के पास वो क्लास है जो उन्हें लंबी रेस का घोड़ा बनाती है। अब जरा उस मिडिल ऑर्डर पर गौर कीजिए जिसे फिनिशर्स की फैक्ट्री कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नंबर 5, यहां आएंगे कोलकाता के सबसे लाडले और टीम के संकट मोचक उपकप्तान रिंकू सिंह। रिंकू का नाम ही काफी है गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए। मैच किसी भी मोड़ पर हो, जब तक रिंकू क्रीज पर हैं, केकेआर के फैंस को जीत की उम्मीद रहती है। नंबर 6, यहां एक और पावर हिटर की एंट्री होती है रोवमैन पॉवेल। पॉवेल की ताकत और उनके लंबे छक्के ईडन गार्डन्स की छतों को छूने का दम रखते हैं। अगर रिंकू और पॉवेल एक साथ 3-4 ओवर खेल गए तो स्कोरबोर्ड पर रनों का अंबार लगना तय। फिर नंबर 7 पर जिम्मेदारी संभालेंगे रमनदीप सिंह। रमनदीप न सिर्फ बल्ले से तेज रन बनाने की काबिलियत रखते हैं, बल्कि अपनी चुस्त फील्डिंग और जरूरत पड़ने पर मीडियम पेस गेंदबाजी से टीम को संतुलन देते हैं। नंबर 8, और यहां नजर आएंगे अनुकूल रॉय। अनुकूल एक बेहतरीन यूटिलिटी प्लेयर हैं। उनकी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी ईडन की पिच पर असरदार साबित हो सकती है और बल्लेबाजी में भी वो छोटे लेकिन अहम कैमियो खेलने के लिए जाने जाते हैं। अब बात करते हैं उस बॉलिंग अटैक की जिसके कंधों पर ईडन गार्डन्स में नवाबों को रोकने की जिम्मेदारी है। नंबर 9, यहां नजर आएंगे वैभव अरोड़ा। वैभव की खासियत है पावर प्ले में गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराना। अगर शुरुआती ओवर्स में उन्होंने मिचेल मार्श या मार्करम का विकेट चटका दिया तो केकेआर इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर लेगी। वहीं फिर नंबर 10 पर मैदान में एंट्री होगी मिस्ट्री स्पिनर की वरुण चक्रवर्ती। वरुण का रिकॉर्ड ईडन गार्डन्स पर हमेशा शानदार रहा है। मिडिल ओवर्स में जब बल्लेबाज बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश करेंगे तब वरुण की फिरकी उन्हें चकमा देने के लिए काफी होगी। नंबर 11, और इस गेंदबाजी आक्रमण को धार देंगे जिम्बाब्वे के लंबे कद के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी। मुजरबानी के पास वो एक्स्ट्रा बाउंस और गति है जो किसी भी बल्लेबाज के लिए मुसीबत बन सकती है। मुजरबानी और वैभव की जोड़ी लखनऊ के बल्लेबाजों का कड़ा इम्तिहान लेगी। तो दोस्तों, ये थी लखनऊ और कोलकाता की वो संभावित और धमाकेदार प्लेइंग 11 जो 9 अप्रैल की रात को ईडन गार्डन्स में आमने सामने होगी। एक तरफ लखनऊ का संतुलित आक्रमण है तो दूसरी तरफ केकेआर के वो नए ओपनर्स और पावर हिटर्स। दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और क्रिकेट की हर छोटी बड़ी खबर, सटीक आंकड़ों और बेहतरीन प्रेडिक्शन के लिए हमारे चैनल बिनवाल क्रिक एक्सपर्ट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ मैच की नहीं, मैच की गहराई की होती है। अभी के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए बिनवाल क्रिक एक्सपर्ट। नमस्कार।